हमारे विकास के लिए शिक्षा का होना बेहद आवश्यक है। पर सवाल यह है कि क्या शिक्षा सिर्फ स्कूल और कॉलेजों में ही मिलती है और एक डिग्री का मतलब ही शिक्षा है, या फिर जो शिक्षा हमें मिल रही है वो हमारे विकास के लिए है या विनाश के लिए? चलिए मिलकर खोजते हैं इन सवालों के जवाब हमारे अगले परिंदे की कहानी में, और मिलते हैं कल्ले भाई से। जब छठी क्लास में पहुंचे तो स्कूल भी दूसरा था और टीचर्स भी दूसरे थे, स्टाफ भी दूसरा था। नया नाम लिखाने के लिए 3 रुपये 50 पैसे का वो डिमांड आया और हमारे लिए वो पैसा ज़्यादा था। एक्चुअल में था ही नहीं पैसा हमारे पास। फिर अब तब क्या करते, तो हमारे पिताजी ने एक बनिए की दुकान के ऊपर हमको नौकरी के लिए रख दिया। ऐसे हमने काम शुरू किया और कुछ हमने सीखा वहाँ पर। धीरे धीरे हमारी दिलचस्पी हिस्ट्री की तरफ आ गई। क्या रे, चंदेरी तो काफ़ी हिस्टोरिकल टाउन है और यहाँ पर तो राजाओं ने राज किया। फिर धीरे धीरे एक श्री कुंदन लाल जी भारती जी हैं, उनकी एक किताब हाथ आई, छोटी सी थी, उसको उन्होंने नाम दिया था चंदेरी एक परिचय। उस किताब को पढ़ा तो जो मेरे नाना ने जो हिस्ट्री बताई और उन्होंने बताया उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ नहीं थी, काफ़ी फर्क था। तब फिर जाकर किताबों में घुसे और कुछ भाषाएं सीखना शुरू किया, क्योंकि चंदेरी में करीब 125 जो है ना पत्थरों पे इंस्क्रिप्शन से लिखे हुए हैं। जैसे अरबी में है, फारसी में है, गुरमुखी में, उसमें ब्राह्मी में है। सीखते सीखते 2001 में हमारी पहली किताब निकली फ्रांस से। उसके बाद दूसरी किताब 2005 में आई, फिर एक और किताब आई। जब हमारी वो फ्रांस वाली किताबें दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में गई तो चंदेरी में लोगों ने देखा कि यहाँ पर पोटेंशियल है कि हम PhD कर सकते हैं। तो उसके बाद में बहुत सी दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोग आने लगे यहाँ पर, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग। तो कम से कम 20 से ज़्यादा लोग हुए होंगे जिनको हमने PhD चंदेरी पे कराने के लिए मटेरियल दिया और वो PhD करा। और जब काम नहीं होता तो घर में लूम लगा है तो बुनाई भी करते हैं। बुनकरी में सारा हाथ का काम है, तो हमको रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ही बारीक धागा हम यूज़ करते हैं। तो इतना महीन धागा देखने के लिए हमको नेचुरल रोशनी चाहिए। तो पर्यावरण की दृष्टि से देखें हम तो हमारे मकान चौड़े चकले हैं, आराम से हवा अंदर आती जाती है, रोशनी खूब आती है। ये इस तरह का यहाँ का आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पर ईंट का काम कम होता है, ईंट तो बहुत बाद में आई है। हर मकान पत्थर से बना, क्योंकि आसानी से अभी भी हम चंदेरी जो है ना टाउन है वो एक पहाड़ के ऊपर है। कहीं भी आप खुदाई करें तो आपको नीचे से पत्थर निकलने लगता है, तो हम लोग उसी से पत्थर निकाल करके अपना मकान बना लेते हैं। पुराने समय में राजे महाराजे जो सुल्तान जो भी थे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया रखा था कि एक जगह से चुनते थे कि हम बिल्डिंग बनाएं तो यहाँ से पत्थर निकालेंगे। जब पत्थर निकालने के बाद में वो खदान बहुत बड़ी होल छूट गया वहाँ पर, तो उसको एक तालाब की तरह इस्तेमाल करते थे। वो पहाड़ों से आने वाला पानी, बरसात का पानी उसमें इकट्ठा कर देते। तो एक बिल्डिंग बना लिया और एक तालाब बना लिया। तो जो पुरानी माइंस थी वो सारे तालाब में बदल दी, और जो छोटी छोटी माइंस थी वहाँ पर बावड़ियाँ बना दी। तो तालाब के किनारे पर बावड़ियाँ हैं, तो और शहर में भी है, तो रिसा हुआ पानी जो साफ़ सुथरा है, छना हुआ, वो बावड़ी में आ जाता है। खुला पानी जो है वो तालाबों में रहता है, तो वो जानवरों के लिए नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए काम में लेते हैं। और पीने का पानी तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड है कि 15वीं सेंचुरी में 1200 बावड़ियाँ थी यहाँ पर, 21 तालाब थे यहाँ पर, 1,75,000 की आबादी थी यहाँ। हाँ, बावड़ियों का पानी और तालाब का पानी इस सिस्टम से उन्होंने किया था कि एक में अगर पूरा पानी भर गया तो उसका ओवरफ्लो होगा तो किस बावड़ी किस तालाब में जाएगा, और जब उसका आखिरी में जाकर के ओवरफ्लो होगा तो किस तरफ जाएगा, जिससे शहर को नुकसान ना हो। खूब पढ़ाई आजकल हो रही है किस तरह से मकान बनाए जाते हैं। तो पिलर खड़े किए और पता लगा 1 महीने में मकान तैयार हो गया। पत्थर के मकान में समय लगता है लेकिन लंबा चलता है। तो शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन पर्यावरण को कैसे पहले के लोग बचाते थे उसके बहुत सारे आइडिया हैं, कैसे बचाना चाहिए उस पर भी पढ़ाई होनी चाहिए। और ऑलरेडी हमको मिला, हमने उसी पर ध्यान दिया। हो सकता है हम हिस्ट्री में हमारा दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन मैं खुश हूँ कि नहीं पढ़ा मैंने। तो हो सकता है कि अगर मैं स्कूल जाता तो आज जो पोजीशन वो ना होती, कुछ और होती, ख़राब होती हो सकता था। लोग पढ़ करके हमारे भी जहन दूसरे तरह के होते। अकेला आपको है ना मार्कशीट मिल गया, आपको है ना डिप्लोमा मिल गया, उससे क्या होता है। मेरे पास डिप्लोमा नहीं।